अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान का बड़ा मुतालबा, ओछे हथकंडे, हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड तलब और लड़कियां जीत गईं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान कहते हैं हम गुलामी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए साजिश से हमारी हुकूमत गिराई गई। हुकूमत गिराने और मुझे हटाने का फैसला बैरून मुल्क हुआ। साइफर पर अच्छी साख के हामिल जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान ने ऑडियो लीक पर अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया। ननकाना साहब में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान का पैसा लूट कर लंदन के महलों में रह रहे हैं। पानामा पेपर्स में इंकशाफ हुआ कि 4 महल्लात की मालिकन मरियम नवाज हैं। फैसला हुआ इमरान खान को हटाना है और इनकी नौकरी करने वालों को लाना है। हमारी हुकूमत गिराई गई क्योंकि हम गुलामी के लिए तैयार नहीं थे। इमरान खान ने कहा कि हम इन चोरों को NRO नहीं देना चाहते थे। पाकिस्तान का पैसा चोरी करके ये लंदन के महल्लात में रह रहे हैं। जितना अमीर मुल्क है वहां उतना ज्यादा इंसाफ है कि बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत इसलिए गिराई गई कि हम किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं थे। हम एक आजाद पाकिस्तान देखना चाहते थे। अगर हमारी हुकूमत को साजिश के जरिए ना गिराया जाता, बैरूनी साजिश, बाहर से फैसला हुआ कि इमरान खान को हटाना है और इमरान खान को हटा के एक उनका नौकरी करने वाला, जूते पॉलिश करने वाला प्राइम मिनिस्टर लाना है। इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी। लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने तो फायदा, आप तो साजिश का हिस्सा थे। कमीशन बनेगी हमारे ऐसे जजेस जो कि जिनकी क्रेडिबिलिटी है। मैं अदालत में जा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई? कि चोरी करके मुल्क का पैसा लूट के और बाहर लंदन में बड़े बड़े महलों में रहे। महंगे तरीन लंदन के इलाके में 4 बड़े बड़े महलात ले लिए अरबों रुपए के, और ये हमेशा कहते रहे कि जी हमारे तो है ही नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था। इनके टैक्स रिटर्न्स में, असासे में इतना पैसा ही नहीं था कि इतने महंगे फ्लैट ले लेते। तो झूठ बोलते रहे कि हमारे फ्लैट नहीं है। जी, कौम गरीब होती है जब इस तरह के डाकू मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, तब तबाह होती है। आप सब तैयारी करें, मैं आपको कॉल दूंगा और वो ज्यादा देर नहीं है। ये जो भी करें समझ जाएं, ये आप, मैं चैलेंज करता हूं, जो भी आप करेंगे आप नहीं रोक सकते इस सलाब को। ये जो पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है कोई नहीं रोक सकता। मेरा चैलेंज है आपको। और हुकूमत के ओछे हथकंडे PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। FIA ने इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ फंडिंग केस में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा कॉरपोरेट बैंकिंग सर्कल ने दर्ज किया है। PTI चेयरमैन के अलावा सरदार अजहर फारूक, सैफुल्लाह नियाजी, सैयद यूनुस आमिर कियानी, तारिक शफी को भी नामजद किया गया है। FIR में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ का निजी बैंक में अकाउंट था। निजी बैंक का मैनेजर भी मुकदमे में शामिल किया गया। नया पाकिस्तान के नाम पर बैंक अकाउंट बनाया गया। मतन में मजीद कहा गया कि बैंक मैनेजर ने गैर
इसके खिलाफ पिटीशन फाइल होगी तो ये FIR सस्पेंड हो जाएगा। फैसल साहब, इस FIR को जवाब बनाकर क्या FIA गिरफ्तारी कर सकती है किसी भी उस शख्स की जिसके FIR में नाम है, चाहे वो इमरान खान साहब हों, सैफुल्लाह नियाजी साहब हों, किसी भी आदमी की? इस हुकूमत से तो आप कुछ भी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने कोई ढंग का काम तो कानूनी काम तो आज तक किया नहीं, लेकिन ये गिरफ्तारी अगर होगी तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अदालतें इस किस्म की FIR को कभी भी जो है सस्टेन नहीं करती। सही, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। FIA ने अब FIR दर्ज कर ली है गैर कानूनी फंडिंग के मामले के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। बुलेटिन में आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अहम रिकॉर्ड तलब और एतजाज एहसन का सियासी लाठीचार्ज। हुकूमत को एक और हजीमत का सामना। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की हुक्मरान इत्तेहाद की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 9 और सूबाई असम्बलियों की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को ही होंगे, जबकि कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को ही होंगे। वजारत दाखिला ने ज़िमनी इंतखाब 3 माह तक मुलतवी करने की दरखास्त दी थी। और गिरफ्तारी से बचने के लिए वज़ीर दाखिला राना सना की कानून का सहारा लेने की कोशिश नाकाम हो गई। सीनियर सिविल जज रावलपिंडी ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की खिलाफ दरख्वास्त एतराज के साथ वापस कर दी। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि वारंट मनसूखी का इख्तियार एंटी करप्शन कोर्ट का है। मैं इलाका मजिस्ट्रेट नहीं, सीनियर सिविल जज हूँ। मुलजिम राना सनाउल्लाह का वकालतनामा साथ लगाकर दरख्वास्त दी जाए। गिरफ्तारी से बचने के लिए वजीर दाखिला की दौड़ धूप। राना सनाउल्लाह की कानून का सहारा लेने की कोशिश नाकाम हो गई। वारंट मनसूख करने की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी गई। वजीर दाखिला के वकला ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने के लिए सीनियर सिविल जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एंटी करप्शन टीम ने गलत बयानी से वारंट गिरफ्तारी हासिल किए, लिहाजा वारंट मनसूख किए जाएँ। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि वारंट मनसूखी का इख्तियार एंटी करप्शन कोर्ट को है। मैं इलाका मजिस्ट्रेट नहीं, सीनियर सिविल जज हूँ। मुलजिम राना सनाउल्लाह का वकालतनामा साथ लगाकर दरख्वास्त दी जाए। फाजिल जज के रिमार्क्स के बाद मुलजिम के वकला की टीम अदालत से वापस चली गई। यहाँ 2 पाकिस्तान हैं, एक आम आदमी के लिए, दूसरा बड़े लुटेरों के लिए जिन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। राना सनाउल्लाह ने पूरा अदालती निज़ाम मफलूज किया हुआ है। PTI रहनुमा शहबाज गिल की गुफ्तगू, कहा मुल्क का आम तरीन दफ्तर वजीर आज़म हाउस रिकॉर्डिंग से महफूज नहीं। बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। अमरीका और ग्रीस जैसे ममालिक में ऐसा होने पर अहम ओहदेदार मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। जंगल का कानून है, राना सनाउल्लाह जो है वो किसी कानून के नीचे नहीं है। तो 2 पाकिस्तान जो है वो अलग अलग बनाए हुए। वो एक कानून शहबाज गिल के लिए है क्योंकि वो मिडिल क्लास से आम आदमी है, उसके पीछे कोई माफिया नहीं खड़ी। और दूसरा कानून ये है कि राना सनाउल्लाह यहाँ दंदनाता फिर रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ राना सनाउल्लाह ने क्यों पाकिस्तान के पूरे अदालती सिस्टम को इस तरह मफलूज किया हुआ है। ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस जिसके अंदर कोई फोन नहीं जा सकता, उसके अंदर अगर बगिंग हुई भी किसी फोन की तो अंदर कैसे गया। इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम था लगा हुआ जो ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी और वो पकड़ना पड़ेगा। ये पाकिस्तान कुछ चीज़ें होती हैं, शायद उनका आपको वक्ती तौर पर नुकसान नज़र नहीं आता, लेकिन उससे जो इंटरनेशनल हजीमत होती है आपके लिए वो बहुत बड़ी होती है। अमेरिका के अंदर फ़ोन टैपिंग हुई थी, आपको पता है, एक सदर को जाना पड़ा था। यहाँ पर कोई इसके ऊपर किसी ने रिएक्ट नहीं किया, कोई इसके ऊपर अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझ रहा। आसिफ जरदारी ने तोशाखाना एक्ट के तहत 3 कीमती गाड़ियां खरीदी। तहरीक इंसाफ ने नाअहली का रेफरेंस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। जुल्फी बुखारी कहते हैं साबिक सदर ने नायाब गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खरीदी, रूल्स में तरमीम की गई। पता नहीं गाड़ियों के पैसे दिए भी या नहीं, पैसों की ट्रेल क्या है इसका भी कुछ मालूम नहीं। गिलानी ने जरदारी को फायदा पहुंचाने के लिए समरी मंजूर करवाई, कोई अथॉरिटी नहीं थी। इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि मुल्क पर माफियाज मुसल्लत हैं, जाती मुफाद के लिए ऐवान को कई बार इस्तेमाल।
आसिफ जरदारी को नाअहल कराने के लिए तहरीक इंसाफ सरगर्म। साबिक सदर की नाअहली का रेफरेंस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। रेफरेंस PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और इफ्तिखार दुरानी ने जमा कराया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। आसिफ जरदारी ने कीमती गाड़ियाँ गैर कानूनी तौर पर खरीदी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने आसिफ जरदारी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए समरी मंजूर की। उन्हें ऐसा करने का इख्तियार नहीं था। मीडिया से गुफ्तगू में जुल्फी बुखारी ने कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना की चीज़ें कानून के मुताबिक खरीदी, जबकि आसिफ जरदारी ने खिलाफ कानून काम किया। जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको 3 गाड़ियाँ जरदारी साहब ने लिखा था, उनके MS ने लिखा था अपने तोशाखाना के जो सेक्शन ऑफिसर थे कैबिनेट डिवीज़न में, उनको लिखा था कि जी प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि ये तीनों गाड़ियाँ वो ले लें या ख़रीद लें या रख लें, तो उसकी कीमत आप बताएं और हम जमा कराते हैं। तो वो ना अभी पता नहीं मनी ट्रेल क्या है, कीमत दी गई नहीं दी गई, लेकिन बहरहाल 2 BMWs दी गई और एक लेक्सस 470 दी गई। जुल्फी बुखारी का कहना था इस बुनियाद पर आसिफ जरदारी को कौमी असम्बली की रुकनियत से नाअहल किया जाए। इफ्तिखार दुरानी ने भी इस मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद को आड़े हाथों लिया। जिन्होंने 50 साल से इस मुल्क को लूटा, बेदर्दी से लूटा, आज तक कोई अदालत इनको सजा नहीं दे सकी। ये किसी न किसी तरीके से निकल जाते हैं। ये फिर अपार्टमेंट कैसे खरीदे गए हैं, सरे महल कैसे खरीदा गया, लोगों को लूटा कैसे गया। इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि एक शख्स जो मुल्क से फरार हुआ उसे दोबारा वापस लाकर वजीर खजाना बना दिया गया। राना सनाउल्लाह को उनकी अपनी जमात उजरती कातिल कहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने नैब से 23 साल के हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाड़ ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम में कुछ ऐसी तरमीम भी हैं जो संगीन नौयत की हैं। प्ली बार्गेन और 500 मिलियन रुपए की हद मुकर्रर करने से मुल्जिमान को फायदा पहुंचा। कहा अदालत में तवाज़ुन कायम करना है। मुल्क में मुख्तलिफ माफियाज हैं जो पुरतशद्दुद भी हैं। किसी माफिया का नाम नहीं लेना चाहता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कानून ख़त्म करने से बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया किस आईनी शक को बुनियाद बनाकर नैब कानून को कलअदम करार दें। मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नैब तरमीम में कुछ ऐसी तरमीम भी हैं जो संगीन नौयत की हैं। प्ली बार्गेन और 500 मिलियन रुपए की हद मुकर्रर करने से मुल्जिमान को फ़ायदा पहुंचा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाड़ ने ये रिमार्क्स नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत में दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि दुनिया में जायदाद और दौलत पर टैक्स लिया जाता है। ये सब वो नुकात हैं जो सियासी नौयत के हैं और पार्लिमान ने तय करने हैं। अगर किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ तो कानून में मुकम्मल शफाफ ट्रायल का तरीक़ाकार मौजूद है। मुल्क में मुख्तलिफ माफियाज हैं जो पुरतशद्दुद भी हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कानून ख़त्म करने से बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर नहीं होंगे। हमारे कवानीन में हमेशा खामियाँ रह जाती हैं। फैटिफ ने कवानीन में खामियों की निशानदही की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि केस आईनी शिक को बुनियाद बनाकर नैब कानून को कलअदम करार दें। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ पेश किया कि पब्लिक मनी के मामले पर अदालत कानून साजी को कलअदम करार दे सकती है। जहां अवामी पैसे का ताल्लुक हो वो मामला बुनियादी हकूक़ के ज़ुमरे में आता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एहतिसाब का कानून न हो तो कहा जा सकता है कि पार्लिमान कानून बनाए। तरमीम कलअदम हो भी जाए तो कानून कैसे अज़ खुद बहाल हो जाएगा। अदालत ने नैब से 1999 से 2023 तक तमाम हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।